मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है, तो जो हमारी पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ करती है। सबसे पहले तो ये देखो कि जो घूर्णन हमारे पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती है? 2 गतियाँ होती है। घूर्णन गति, है ना? घूर्णन गति को कहते हैं परिभ्रमण, और जो है एक तो परिभ्रमण हो गई और एक परिक्रमण हो गई। ये जो घूर्णन गति है ना, इसको बोलते हैं दैनिक गति भी बोलते हैं। और दैनिक गति का जो टाइम पीरियड होता है ना, ये अपने ही अक्ष पर जो है ना पश्चिम से पूर्व की तरफ, मतलब इधर से लेकर के यूं घूमती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमती है ये। और ये इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है कि जैसे 24 घंटे में घूमती है ये। ठीक है, मतलब ये अपने स्थान पर जैसे घूम करके वापस जब यहीं पे आ जाती है ना अपने स्थान पर, तो उसको कहते हैं सौर दिवस। ठीक है, और एक होती है परिक्रमण गति, ये घूमती है, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना? तो और ये भी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसको कहते हैं परिक्रमण गति। और ये पूरे साल भर में एक चक्कर लगाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो कौन सी रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो वो है विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को कहा जाता है? तो विषुवत रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है? तो समांतर रेखाएं ही कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं? तो कर्क रेखा किसको कहते हैं? 23.5 जो डिग्री वाली है ना, उसको कहते हैं, जो उत्तरी में जो होती है ना उसको। और 66.5 जो डिग्री रहती है उसको क्या कहते हैं? मकर। और जो 0 डिग्री वाली जो रहती है उसको भी ये भूमध्य विषुवत रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है, तो शून्य जो अंश अक्षांश किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है विषुवत वृत्त रेखा को। ठीक है, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये कर्क रेखा 23.5 को दर्शाता ही है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इनमें से देखो, कर्क रेखा 23.5 दक्षिण, ये दक्षिण नहीं आएगा यहाँ पर, उत्तर, तो वो बोल रहा है सही सुमेलित, तो ये तो गलत हो गया। उत्तर ध्रुव पर व्रत, ये 66.5 डिग्री, ये दक्षिण, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद में दक्षिण ध्रुव व्रत 66.5 दक्षिण, तो ये क्या है? इसमें से सही सुमेलित ये वाला सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल अक्षांश होती है, पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने होते हैं? पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने होते हैं? तो 181 होते हैं अक्षांश, और देशांतर पूछे तो 360 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अक्षांश पूछा है कुल टोटल, तो वो ये होते हैं। अगर वो ये पूछता कुल अक्षांश व्रत कितने होते तो 179 होते हैं व्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का है, क्या है? 1/4 तो है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान का अक्षांश जाना जाता है, ध्रुव तारे का कोण माप कर जाना जाता है। ठीक है, हम जैसे जैसे विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, मतलब भूमध्य जो रेखा होती है ना, उससे जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार कैसा होता है? तो वो घटता जाता है जैसे। ठीक है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, तो कितनी होती है? 111 किलोमीटर। देशांतरों की होती है 111.32, तो अक्षांशों की याद रखो। और जो 2 अक्षांशों के बीच जो होता है ना, उसको तो बोलते हैं कटिबंध, और जो 2 देशांतरों के बीच में होता है ना, उसको बोलते हैं गोर। और जो अक्षांश और देशांतरों के जो जो जाल बनता है उसको बोलते हैं ग्रिड। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये, कर्क तथा मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कर्क व मकर रेखा के भाग को उष्णकटिबंध कहते हैं, कर्क व मकर रेखा के भाग को। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, तो तापांतर न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर होता है वार्षिक तापांतर न्यूनतम। सबसे अधिक, क्योंकि यहाँ पर क्या बारिश हो जाती है ना बार बार, सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा मतलब गर्मी, सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तो उष्ण कटिबंध में प्राप्त होती है। उसके बाद में
और ये कहाँ पर पाया जाता है ये तो पता है, ये भी आया था ना ऊपर, कर्क व मकर के बीच में। असत्य कथन, तो असत्य कथन देखना है अपने को, इसमें से छांटना है कि सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। तो क्या समान होती है क्या? नहीं। सभी समानांतर, असत्य कथन, तो ये तो सही है क्योंकि असत्य कथन छांटना है, क्योंकि सभी समांतर यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, सही है। फिर उसके बाद सभी समानांतर अक्षांश वृत्तों की लंबाई समान होती है, इनकी जो अक्षांश जो है ना, इनकी लंबाई बराबर नहीं होती, ये तो सही है। सभी देशांतरीय यामोत्तर अर्धवृत्त होते हैं, ये भी सही है क्योंकि ये सभी देशांतर जो है ना वो अर्धवृत्त होते हैं। नेक्स्ट है ग्रीनविच से गुजरने वाली यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतरीय यामोत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या होती है? तो ये क्या होती है? घट जाती है। बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घट जाती है देशांतरों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच नामक स्थान किस देश में पाया जाता है? तो वो यूके में पाया जाता है। ग्लोब पर कुल देशांतरों की संख्या, कुल देशांतरों की संख्या तो कितनी होती है? 360 होती है, ठीक है। और अक्षांशों की पूछे तो 181। हमारे पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में समय कितना लगता है? 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट, ठीक है। और भारत का मानक यामोत्तर है, भारत का कितना है यामक मानोत्तर? तो इसके अंदर से आ जाएगा 82.82 1/, ये वाला। किसी स्थान का, देखो ये पश्चिम में इस पूर्व का ध्यान रखना, 82.82 पूर्व। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्यमान रेखा, ये है प्रधान यामोत्तर कहते हैं। प्रधान यामोत्तर किसको कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर को ही तो कहते हैं, ठीक है। ये अटलांटिक उधर से ग्रीनविच से निकलती है जो। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो किसका? नैनो का, नैनी मतलब, है ना। रूस में कितने मानक समयों को अपनाया गया? तो रूस के अंदर तो 11 को अपनाया गया है। उसके बाद में किस देश में सर्वाधिक समय कटिबंध है? किस देश में सर्वाधिक समय कटिबंध है? तो वो कितने हैं? कनाडा में सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद में रूस में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो वो है बेरिंग जलडमरू। अक्षांश व देशांतर रेखाओं से बने वृत्तों की कुल संख्या कितनी है? तो 181 हो गई ना। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है? तो 180। ये ग्रिड का बता ही दिया भाई, समांतर रेखाओं और देशांतर यामोत्तर जो रेखाओं का जो जाल होता है ना वो। और गोर का हो ही गया कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है उसको गोर कहते हैं। एक क्वेश्चन, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 40,000 किमी। एक ये 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में। जिस महासागर से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है वो कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ये यहाँ पर 0 आ गई थी ना, तो ये यहीं पे अटलांटिक, ये 0 डिग्री। सेम क्वेश्चन है, ये बस घुमा के दे दिया उसको। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो देखो केन्या मतलब अफ्रीका, ये इनसे गुजरती है, ये मेक्सिको से नहीं गुजरती। इसके बाद में कर्क रेखा नहीं गुजरती, ईरान से नहीं गुजरती, मिस्र भारत म्यांमार से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर गुजरती है, प्रधान यामोत्तर जो 0 डिग्री है ना वो कहाँ से मतलब गुजरती है? तो देखो अल्जीरिया से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है, नाइजीरिया पुर्तगाल से नहीं गुजरती। उसके बाद में भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस से होकर नहीं गुजरती? तो मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती। हो गए सारे क्वेश्चन। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं?